तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अवेल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 29 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओ जिमो बुरी तरीके से रेड रोप में जकड़ी हुई होती है। अचानक से जाओ जिमो की चेस्ट पर एक सिंबल बनता है और उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लग जाती हैं। ये देखकर बाय चाचन बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पर मॉन्यूमेंट को ब्रेक किया है तो फिर तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। अचानक से जाओ जिमो के जो कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे करके जलते जा रहे होते हैं और ये देखकर बाय शाओचन ब्लश करने लग जाता है। फिर वो अपनी आंखें ढकने की कोशिश कर रहा होता है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो। बाय शाओचन अपना पूरा चेहरा छुपाते हुए बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है। फिर जाओ जिमो अपनी पावर का यूज करती है और उन सारी रोप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और कह रही होती है कि जो ये कर्स है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि इसने मेरा आधा कल्टीवेशन सप्रेस कर दिया है और उसके पास इन्वेड और करप्ट करने की पावर भी है। मुझे अपने कल्टीवेशन में 10% बढ़ाना होगा ताकि मैं उसके अगेंस्ट फाइट कर सकूं। ये बोलकर वो सामने देखती है और बाय चाचन वहां से भाग गया होता है काफी दूर तक। भागते हुए बाय चाचन बोल रहा होता है कि जो ओल्ड मैन क्यू हांग है वो बहुत ज्यादा लेजी है। भले ही जाओ जिम कल्टीवेशन आधा हो गया लेकिन मैं उसे अभी भी नहीं हरा सकता हूँ। इधर जाओ जिमो गुस्से में कह रही होती है कि तुम अभी भी भागना चाहते हो। ये कहने के बाद वो बाय चाचन के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। बाय चाचन से देखकर रुक जाता है और बोल रहा होता है कि हम दोनों के बीच में ना ही कोई लड़ाई है और ना ही कोई नफरत है। ये बेटर रहेगा कि मैं तुम्हें हेवनली बीइंग की सोल दे दूं। इस बारे में हम बात कर सकते हैं। जाओ जिमो अपना वो हंटर निकाल लेती है और बोल रही होती है कि लेट एम्पायर को तोंगतियान रेबल्स ने बिट्रे किया था और साथ ही में उनके सामने एरोगेंट एक्ट किया था। तुम्हारे जैसे सर्वेंट की इतनी हिम्मत कि तुम नेगोशिएट करना चाहते हो। बाय शासन बोल रहा होता है कि तुम दोनों ही कह रहे हो कि जो दूसरी साइड है वो बैंडेड है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। फिर अचानक से वो जगह हिलना स्टार्ट कर देती है तो फिर बाय सचिन ऊपर की ओर देखता है। वहां पर जो ड्रैगन का स्टैचू होता है उसके ऊपर ट्रांसमिशन की पावर डिप्लॉय हो रही होती है। बाय सचिन बोल रहा होता है कि अगर ये ट्रांसमिशन पॉइंट तक पहुंच गई तो फिर मेरे पास एक होप है। अचानक से जाओ जिमो अपने हंटर से बाय सचिन पर अटैक कर देती है और बाय सचिन उस अटैक से बच जाता है। जाओ जिमो बाय सचिन की ओर देखकर बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, जो ये फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारे और मेरे पास अभी भी टाइम है। दूसरी ओर बाहर सारे डिसाइपल चैन हेतियान के साथ होते हैं। चैन हेतियान वहां पर होते हुए रिएक्शन को देखकर बोल रहा होता है कि जो टेलीपोर्टेशन सर्कल है ब्यूरल पैलेस का वो डिप्लॉय होने वाला है। अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो फिर जो सोल ऑफ हेवन है उसे कैप्चर कर लिया गया है। वहीं पास में जाओ त्यान जो खड़ा होकर बोल रहा होता है कि ये जरूर जाओ जिमो ने किया होगा, लेकिन बाय शचन के बारे में क्या। ये सुनकर जाओ यिशिंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और बोल रहा होता है कि जो होंगचन के एंसेस्टर है वो हेवनली बीइंग है। अब तक वो बाय शचन मारा जा चुका होगा। ये सुनकर इस ग्रेट वॉल के सारे कल्टीवेटर जाओ इशिंग की तरफ गुस्से से देखने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जाओ इशिंग साइड में देखने लग जाता है और सीटी बजाना स्टार्ट कर देता है। इधर अंदर अभी भी जाओ जिमो बाय शासन पर लगातार अटैक कर रही होती है अपने हंटर से। बाय शासन अपनी स्पीड की वजह से बच रहा होता है, तभी अचानक से जाओ जिमो टेलीपोर्ट होकर उसके पास आती है और उसका सर पकड़कर एक स्टैचू में मार देती है। बाय शासन उस अटैक से संभल जाता है। फिर वो अपनी कुछ पिल निकालता और बोल रहा होता है कि ये सेंक्शु पिल मुझे बाइल ने दी थी ताकि ये मेरी सीरियस इंजरीज को हील कर सके, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 पिल है। ये बोलकर वो तीनों पिल खा लेता है। पिल खाने के बाद बायशचन की बॉडी में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। बायशचन कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके जो भी मेरे पास चीज़ अवेलेबल है उनकी एडवांटेज लेनी होगी। सरवाइव करने के लिए मुझे टेलीपोर्टेशन एरे का वेट करना होगा। ये बोलकर वो जाओ जिमो पर अटैक कर देता है। जाओ जिमो भी अटैक करती है और आसानी से वो बायशचन के अटैक को सप्रेस कर देती है और उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि बायशचन दूर जाके एक दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद जाओ जिमो अपने हंटर से बायशचन को जकड़ती है और लगातार उसकी बॉडी को अलग अलग पिलर पे फेंक रही होती है। ये करने के बाद वो उसे अपनी ओर खींच रही होती है, तभी बायशचन अपनी अशरा बॉडी का इस्तेमाल करता है और वो जाओ जिमो को पंच मारने जा रहा होता है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। ये कहने के बाद वो अपनी एक फिंगर को स्नैप करती है और आसानी से अशरा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और जो बाय सेशन होता है वो दूर जाकर गिर जाता है। बाय सेशन जमीन पे गिरा हुआ होता है, उसकी बॉडी पे बहुत सारी इंजरीज होती हैं। तो वो जो उसने दूसरी पिल खाई होती है वो रिएक्शन करना स्टार्ट करती है और जो बाय सेशन की जितनी भी इंजरीज होती है वो अपने आप हील होने लग जाती हैं। बाय सेशन खड़ा हो जाता है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम एक चींटी की तरह हो, जितना भी तुम लाइफ के लिए तड़पोगे तुम उतना ही उससे दूर जाओगे और मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मैं उतना ही तेज तुम्हें चांटा मारूंगी और तुम दोबारा जमीन पे गिर जाओगे। ये बोलकर वो दोबारा अटैक कर देती है। फिर बायजन उसके अटैक से बचने के लिए अपना वो एटर्नल पैरोल निकाल लेता है, यानी कि वो अम्ब्रेला। साथ ही में वो अम्ब्रेला पे बहुत सारे टेल्स में लगा देता है जिससे कि उसके चारों ओर एक शील्ड तैयार हो जाती है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस ब्रोकन अम्ब्रेला पे रिलाई करके मेरे सामने सर्वाइव कर सकते हो।
ये बोलकर वो थोड़ी सी पावर बढ़ा देती है जिससे कि जो अम्ब्रेला की शील्ड होती है वो ब्रेक हो जाती है। उसी टाइम बायजन अपना वो टर्टल शेल निकाल लेता है। बायजन अटैक से बच जाता है और वो टर्टल शील्ड गायब हो जाती है। जाजिमो के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि उस कर्ज की वजह से उसकी पावर काफी कम हो गई होती है। बायजन ये सब देखकर बोल रहा होता है, लगता है कि एंसेस्टर काफी टाइम से इंजर्ड नहीं हुई है। छोटी होती है, वो एक पैलेस में खड़ी होती है, उसके हाथ में एक स्पेयर होता है। उसके पास में एक पर्सन खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि जितने भी ये लोग पैदा हुए हैं वो सारे इनसिग्निफिकेंट हैं, ये लोग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हैं। इस वजह से मैं तुम्हें आज लाइफ एक्सचेंज करके एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। अब प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि जाओ जिमो देख रही होती है ड्रैगन के स्टैचू की ओर और पूरी तरीके से कवर होने वाला होता है। बायजन बोल रहा होता है कि ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है तो फिर हमें सही टाइम का वेट करना होगा। फिर वो ब्रेसलेट की ओर देखकर बोल रहा होता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो यहाँ पर मैं मारा जाऊं, लेकिन एक और तरीका है इस डेथ से निकलने का। जाओ जिमो बायजन की ओर देखकर बोल रही होती है, क्या हुआ है, क्या तुम्हारी इस पॉकेट में और कुछ सरप्राइजेस तुम्हें नहीं मिल रहे हैं? ये बोलकर वो अपने स्पेड से बायजन पे डायरेक्टली अटैक करने जा रही होती है। बायजन पे अटैक करते और बोल रहा होता है, मैंने कहा है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। जाओ जिमो अपने स्पेयर की पावर बढ़ा देती है। ये देखकर बायजन अपना वो ब्रेसलेट निकालता है जिसपे कि वो हेवनली बीइंग की सोल की लेगेसी होती है। उस ब्रेसलेट के ऊपर 3 सर्कल बन गए होते हैं, उनको कंडेंस करके कोई भी पर्सन सेम कल्टीवेशन लेवल का क्लोन बना सकता है। फिर बायजन सोल ऑफ हेवन का यूज करता है और उनको कंडेंस कर रहा होता है। ये देखकर जाओजिमो बोल रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। बायजन उसे कंडेंस कर देता है और सबसे पहले वो वाटर का क्लोन बनाता है। वो क्लोन बाहर निकलता है और लगातार जाओजिमो से फाइट कर रहा होता है। बायजन बोल रहा होता है कि अगर एक से काम नहीं बनेगा तो फिर मैं 2 बनाऊंगा। ये बोलकर वो 2 क्लोन बनाता है और एक होता है फायर का और एक होता है अर्थ का। वो तीनों मिलकर उससे फाइट कर रहे होते हैं। अर्थ वाला क्लोन जाओजिमो को जकड़ लेता है और जो फायर वाला होता है वो चारों ओर उसके आग लगा देता है। धीरे धीरे वो ड्रैगन कवर हो रहा होता है। जाओजिमो बोल रही होती है कि इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास ये तीनों सेलेस्टियल सोल कैसे हो सकती हैं? ये कहकर वो उनकी पावर को सप्रेस करती है और बोल रही होती है कि इतनी लकी अपॉर्चुनिटी है, तुम इसे डिजर्व नहीं करते हो। बायजन गुस्से में बोल रहा होता है कि तुमने मुझे फोर्स किया है ये सब करने से। ये बोलकर वो अपनी टेक्निक का यूज करता है। ऊपर की ओर एक बहुत ही बड़ा क्लाउड का टर्नेडो फॉर्म होता है और उसके बीच में से 2 हॉर्न बाहर निकल रहे होते हैं। इस बार जाओ जिमो अपने स्पेयर से उस हॉर्न पर अटैक करते और बोल रही होती है कि बायजन तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना लो है, तुम कितना भी हार्ड ट्राई कर लो तुम इसे पूरी तरीके से सम्मन नहीं कर सकते हो। ये सुनकर बायजन बोल रहा होता है कि अब मैं करके रहूंगा और वो पावर बढ़ा देता है। धीरे धीरे वो बीस्ट पूरी तरीके से अपीयर हो रहा होता है। जाओजिमो चौंक जाती है और बोल रही होती है कि ये कौन सा बीस्ट है। जाओजिमो कह रही होती है कि तुम अपने टाइम को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से तुम्हें यहाँ पर रोक कर रहूंगी। यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारी डेड बॉडी। ये बोलकर वो अपनी बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर कर लेती है और उसके हाथों में एक स्पेयर होता है। वो स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है जिससे कि जो क्लोन होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ये देखकर बायजन अपने लिविंग माउंटेन इनकांटेशन का यूज करता है और उसकी भी स्पिरिचुअल बॉडी वहां पर आ जाती है। फिर वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं। आखिर में बायजन दूर जाकर गिर जाता है और जो ऊपर की ओर बीस्ट अपीयर होता है वो भी डिसअपेयर होने जा रहा होता है। बायजन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो उसकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है। जाओजिमो बोल रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा एक गोल्डन लेवल का कल्टीवेटर, इतने सारे ट्रेजर और सीक्रेट टेक्निक होगी तुम्हारे पास। बायजन विल्डरनेस तुम्हें कभी भी चांस नहीं देगी और ग्रो करने का। बायजन ड्रैगन की ओर देखता और खड़ा होकर बोल रहा होता है कि भले ही मेरे पास एक तिनके की भी अपॉर्चुनिटी हो तो भी मैं हार्ड वर्क करूंगा सर्वाइव करने के लिए। ये सुनकर जाओ जिमो दोबारा पास्ट की मेमोरी को याद कर रही होती है। वो पैलेस में कुछ लोगों से फाइट कर रही होती है। वो पर्सन बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम ये बात जानो, सर्वाइव करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी और तुम्हें सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना होगा। भले ही ये क्रूअल है लेकिन यही वाइल्ड में लॉ ऑफ सर्वाइवल है। जाओजिमो जिससे फाइट कर रही होती है वो उससे जीत जाती है और उसका स्पेयर उसकी गर्दन पर होता है। तभी वो पर्सन जाओजिमो का हाथ पकड़ता है और हल्का सा पुश करता है जिससे कि वो दूसरा पर्सन मारा जाता है। उस पर्सन की वहीं पर मौत हो जाती है और जाओजिमो की आंखों में आंसू हो गए होते हैं और साथ ही में जो उसके हाथ होते हैं वो कांप रहे होते हैं। धीरे धीरे करके जाओजिमो ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ी हुई होती है। वो कई सारे वॉर में पार्टिसिपेट करती है और उन्हें जीतकर यहाँ तक पहुंच जाती है। अब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। जाओजिमो अपने स्पेयर से बायजन पर अटैक करती है डायरेक्टली। अचानक से बायजन के चारों ओर एक शील्ड आती है क्योंकि जो ट्रांसमिशन होता है वो कंप्लीट हो गया होता है। बायजन बोल रहा होता है कि ट्रांसमिशन का टाइम कंप्लीट हो गया है, हम दोबारा मिलेंगे जरूर। तभी वो दोनों अचानक से वहां से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जाओजिमो चिल्लाकर बोल रही होती है कि जो बायजन मस्ट के लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर है, मैं उसकी डेड बॉडी देखना चाहती हूँ। बायजन कहीं दूर वाइल्ड लैंड में टेलीपोर्ट हो गया होता है। वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची होती है। फिर बायजन देखता है कि उसके चारों ओर काफी सारे पेड़ होते हैं और पास में एक नदी होती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है। बायजन बोल रहा होता है कि अगर मैंने अपनी इंजरी को हील नहीं किया
तो फिर मैं जल्द ही मारा जाऊंगा। ये बोलकर वो अपनी साइड में देखता है और वहां पर एक और डिसाइपल की बॉडी पड़ी हुई होती है। बायजन बोल रहा होता है उसे देखकर कि इस पर्सन का फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल है, इसकी बॉडी के अंदर जहर है। अचानक से वो पर्सन हल्का सा हिलता है। बायजन बोल रहा होता है, मेरा नाम बायजन है, तुम्हारा नाम क्या है? वो पर्सन बता रहा होता है कि मेरा नाम बाई हाउ है। बायजन कह रहा होता है कि तुम पॉइजन हो, मेरी मेडिसिन से तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बाय हाय बोल रहा होता है कि थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे मरने का टाइम आ गया है। वो अपना बैग हल्का सा बायजन की ओर पुश करता है और बोल रहा होता है कि तुम इसे ले सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम जिंदा रहो। ये बोलकर बाय हाउ की आंखें बंद हो जाती हैं। बायजन की भी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं। आखिरी टाइम बंद होते हुए उसे ऊपर की ओर एक पर्सन दिखाई देता है और फिर उसकी भी आंखें बंद हो जाती हैं। जिस पर्सन को उसने देखा होता है वो एक ओल्ड पर्सन होता है और अचानक से वो भी डिसअपेयर हो जाता है। वहीं पास के एक माउंटेन पे वानर खड़ी होती है और बायजन को याद आता है कि जब वो छोटा होता है उससे एक पर्सन बता रहा होता है कि अगर तुम्हारे अंदर इमोर्टलिटी पावर नहीं होती तो फिर जितने भी वाइटलिटी तुम्हारे चारों ओर है तुम उसे नहीं ले पाते और अपनी बॉडी को हील नहीं कर पाते। और जो पर्सन ये बात बता रहा होता है यही ओल्ड पर्सन आखिरी बार बायजन को दिखा होता है जब उसकी आंख बंद होने जा रही होती है। बायजन कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरे साथ सेम ल्यूशन माउंटेन पे हुआ था वो यहाँ पर भी हुआ है, क्योंकि जो इमोर्टलिटी कुंफू है वो फोर्सफुली ऑपरेट हुआ है। फिर वो देखता है बाय हू की तरफ और उसकी डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदता है और बाय हू की बॉडी को दफना देता है, साथ ही में एक टैबलेट भी लगा देता है। फिर वो उसका बैग ओपन करता है जिसके अंदर उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी को पढ़ के पता चलता है बायजन को जो बाय हू था जो जायंट गोस्ट सिटी के ओनर है उनकी कॉन्क्यूबाइन का बड़ा बेटा है। साथ ही में उस डायरी में एक फायर रिफाइनिंग का फॉर्मूला लिखा होता है और बाय हो की विश होती है कि वो इसे यानार को देना चाहता है। फिर बायजन देखता है कि जो रेसिपी होती है फायर टेक्निक की उसके पन्ने कुछ फटे हुए होते हैं। इसके बाद बायजन खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि बाय हो तुम चिंता चेहरा ले लेता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।